ओम शांति। ये किसने कहा ओम शांति? अपने दिल रूपी दर्पण में देखो कि कितने पाप है, कितने पुण्य है। अर्थात 5 विकारों पर कितनी जीत पहनी है। हम लायक बने हैं श्री नारायण को वरने। चेक कर, लक्ष्मी नारायण बनने का लक्ष्य है ना, तो वरने योग्य बने हैं उस पद को। क्योंकि जीवन मुक्ति व स्वर्ग के मालिक तो राजा रानी भी बनते हैं, प्रजा भी बनती है। तो दर्पण में अपने को देखना है कि माँ बाप जितनी हम सेवा कर सकते हैं, मम्मा बाबा जितनी सेवा हम कर सकते हैं, जो कर रहे हैं वो कैसी कर रहे हैं, कितनी कर रहे हैं। ये सिर्फ ब्राह्मण ही तुम जानते हो कि ये कलयुग है और सब जीवन बंध में है, एक भी जीवन मुक्ति में नहीं है। तुम भी जीवन बंध में थे, अभी जीवन मुक्ति पाने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं। बाबा ने समझाया है, इस समय सब मनुष्य मात्र जीवन बंध में है, क्योंकि है ही कलयुग। रावण की जंजीरों में बंधे हुए हैं। कलयुग है जीवन बंध। कोई भी सुख का सांस नहीं ले पाता है, माना बंधन में है, जीवन बंध है। सतयुग है जीवन मुक्त। राम राज्य में यथा राजा रानी तथा प्रजा सब जीवन मुक्त है। रावण राज्य में जीवन बंद है, यथा राजा रानी तथा प्रजा। इस समय सब मनुष्य मात्र जीवन बंध में है, अर्थात तमो प्रधान दुखी है। चाहे कितना भी ऊंची पोजीशन पर हो, धनवान हो, रूपवान हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, स्पष्ट रहे हरेक जीवन बंध में है, हरेक दुखी है। अब सबको सतो प्रधान में जाना है। सतो प्रधान शुरू होता है सतयुग में। हरेक आत्मा को अपना अपना पार्ट बजाना है। आत्मा अपने अपने धर्म में जब आती है शांति धाम से, तो पहले पहले जीवन मुक्त है। सतयुग त्रेता में किसको जीवन बंध नहीं कहे, क्योंकि रावण राज्य ही नहीं। अज्ञानता विकार है ही नहीं, रावण है ही नहीं। कलयुग में रावण राज्य है। सारी पृथ्वी पर जीवन बंध राज्य है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का पहला नंबर जो है, कौन है वो? आदि सनातन देवी देवता धर्म का पहला नंबर कौन है? बाबा कहते हैं वो भी जीवन बंध में है। बाबा
सूर्यवंशी देवताएं, वो सब भी जीवन बंध में हैं। अब जीवन मुक्त बन रहा है। जीवन मुक्ति का अर्थ ये नहीं कि सभी सतयुग त्रेता में आएंगे। स्पष्टता बाबा कर रहे हैं। कहीं सोचेंगे कि भाई हम इतना बाबा के श्रीमत पर चलते, नियम मर्यादा में चलते, त्याग तपस्या करते, क्या फायदा? ये तो सबको जीवन मुक्ति मिलेगी। तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि जीवन मुक्ति का अर्थ ये नहीं कि सभी सतयुग त्रेता में आएंगे। नहीं, रावण के दुखों से छुड़ाना, उसको ही जीवन मुक्ति कहा जाता है। जो जब भी आएगा प्रारंभ में रावण के दुखों से मुक्त होगा। रावण के दुखों से छुड़ाना, उसको ही जीवन मुक्ति कहा जाता है। मनुष्य मनुष्य को मुक्ति व जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। हर एक कोई न कोई गुरु, ऋषि मुनि पंडित के पीछे हैं कि हमें पार उतारेंगे। बाबा ने बता दिया, मनुष्य मनुष्य को मुक्ति व जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। मुक्ति अर्थात निर्वाण धाम में सबको बाप ही ले जाते हैं। पहले सब मुक्ति में जाएंगे, पहले सब मुक्ति में जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में नंबरवार धर्म अनुसार आएंगे। जाएंगे होलसेल, आएंगे नंबरवार। ऐसे नहीं कि सतयुग में नहीं आते तो जीवन मुक्त नहीं कहला सकते। दोनों महावाक्य देखो। जीवन मुक्ति का अर्थ ये नहीं कि सभी सतयुग त्रेता में आएंगे, और ऐसे नहीं कि सतयुग में नहीं आते तो जीवन मुक्त नहीं कहला सकते। पहले पहले जो भी आते हैं अपने धर्म में, वो जीवन मुक्ति में है। आत्मा को पहले सतो प्रधान बनना है, फिर सतो रजो तमो में आना है। नियम क्या है? हर चीज नई से पुरानी होती है और पुरानी से फिर नई होती है। हर आत्मा का नियम है सतो रजो तमो में आना। उसके पीछे हर चीज का नियम है नए से पुराना बनना। इस समय बुद्धि को जगाने वाली बात बाबा कर रहे हैं। इस समय साधु संत आदि सब जीवन बंध में। लोग तो कितनी ऊंची भावना उसमें रखते हैं ना कि ये तो पहुंचे हुए हैं, पार उतरे हुए हैं। लेकिन बाबा कहते हैं एक भी मुक्त नहीं है, ये भी जीवन बंध में है। कारण है ही कलयुग। जब तक बाबा न आए कोई मुक्त नहीं कर सकता। उनको बाबा कहा जाता है। फिर महाकाल कहो या कोई भी नाम रखो, मुक्ति में ले जाएगा ना सबको, तो महाकाल उस हिसाब से। लेकिन असल नाम है शिव बाबा।
बाबा बाबा कहते ही रहते हैं। असल नाम है बाबा। हमारे पिताजी के बहुत नाम है, हाँ? और असली नाम कौन सा है? बाबा। गॉड फादर, परम पिता परमात्मा कहते हैं। बाबा समझाते हैं, मैं आकर बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति दोनों ही देता हूं। पहले पहले जो भी आएंगे जरूर सुख में आएंगे, फिर पीछे दुख में आना है। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति आती है, फिर पीछे है जीवन बंद। तो पहले पहले जरूर सुख में आना है। ऐसे नहीं आते ही दुख मिले तो कौन पार्ट में आना चाहेंगे। तो पहले पहले जरूर सुख में आना है। बाबा सभी को सुख का वर्षा देते हैं, फिर कोई का एक जन्म भी सुख का होगा। एक ही जन्म में चारों अवस्था वो भोगेंगे। आया, थोड़ा सुख पाया और गया। हाँ? ऐसे भी एक्टर ड्रामा में होंगे। उनका ड्रामा में पार्ट ही इतना है। वृद्धि तो मनुष्यों की होती ही रहती है, अब तक आते ही रहते हैं। जास्ती रहने वाले तो नहीं है, अब तक भी ऊपर से आत्माएं आती रहती है। वो जास्ती रहने वाले तो नहीं है। विनाश सामने खड़ा है। जो नए आएंगे फिर भल कलयुग में आए, परंतु आते ही दुख नहीं भोगेंगे। जरूर उनका कहां अच्छा ही मान होगा। मुक्ति धाम से हमेशा पहले जीवन मुक्ति में जाना होता है। माया के बंधन से मुक्त हो पहले सुख में उतरेंगे, क्योंकि हर एक आत्मा जाएगी तब माया के हिसाब किताब चुका के जाएगी ना, साफ होके जाएगी। तो माया के बंधन से मुक्त हो पहले सुख में उतरेंगे, फिर दुख में आएंगे। इस समय बाबा कहते किसी में कोई प्रभावित होने की बात नहीं है। इस समय सब जर्जरी भूत अवस्था को पाए हुए हैं। अपना सुख और दुख का पार्ट बजाएं, सब मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम में आएंगे। मुक्ति धाम में जाएंगे, फिर आएंगे जरूर। जाएंगे सभी मुक्ति धाम में, लेकिन आएंगे भी जरूर। जीवन मुक्ति तुम सबको मिलती है, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और जो सब धर्म है उनके लिए फिर कहेंगे दो बात। हमारे लिए कहेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, उनके लिए कहेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार और धर्म अनुसार। हाँ, वो अपने अपने धर्म के समय आएंगे ना। जो भी देवी देवता धर्म वाले और धर्मों में चले गए हैं वो सब निकल आएंगे। सबको वापिस आना है, अपने अपने धर्म में हर एक को वापस आना है। तो और धर्म में हम चले गए होंगे तो भी वापस देवता धर्म में आ जाएंगे।
पहले ब्राह्मण बनना है। यूं ब्रह्मा की औलाद तो सब है, हर एक मनुष्य ब्रह्मा का बच्चा है, परंतु ब्राह्मण सब नहीं बने। जो ब्राह्मण बनते हैं उन्हों के लिए 21 जन्म जीवन मुक्त कहा जाता है। एक अर्थ में सभी ब्रह्मा के बच्चे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अर्थ में हम ब्रह्मा के बच्चे हैं, इसलिए हमें 21 जन्म जीवन मुक्ति मिलेगी। राज गद्दी पर बैठते हैं तो राजयोग सीखना पड़े। ये पाठशाला है, पाठशाला में शिक्षा लेनी पड़े। राजा बनना है, तख्त नशीन बनना है तो पहले योग्य बनना पड़ेगा ना, तो शिक्षा लेनी पड़े। कायदे भी बहुत है। एक बार लक्ष्य मिल गया, ज्ञान कितना पक्का धारण करना है वो बात बाबा बता रहे हैं। एक बार लक्ष्य मिल गया फिर कहीं भी चले जाओ, विलायत में भी रहकर पढ़ सकते हो। ज्ञान समझ में आ गया, लक्ष्य पक्का है, कहीं भी रहकर वो पढ़ाई कर सकते हैं। क्या पक्का याद रहे? बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे हैं। बाप से वर्षा जरूर लेना है। पत्र भी लिखते हैं बाबा को, अपना पुरुषार्थ बाबा को बताते हैं ना। क्या लिखते हैं बच्चे? बाबा, रावण का भूत सताता है, कभी काम का भूत, कभी क्रोध का, हल्का नशा आ जाता है। बाबा को अपना पुरुषार्थ बताते हैं बच्चे। अब बाबा क्या जवाब देते हैं? बाबा कहते हैं, इन पर विजय पानी है। भूत कितना भी सताए लेकिन विजय जरूर पानी है। ये तुम्हारी लड़ाई है ही योग बल की। योग बल से विजय पाएंगे। तुम याद करेंगे, माया तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देगी। तो बाबा ने समझाया है, माना ये सब होगा। पुरुषार्थ में ये सब बातें हर एक को आती हैं, पर दृढ़ता से पार करनी। बाबा ने समझाया है, जीवन मुक्ति सबको मिलनी है। इसका मतलब ये नहीं कि सब स्वर्ग में आएंगे। सभी चाहते हैं हमको मुक्ति चाहिए, हर एक चाहते हैं मुक्ति चाहिए। समझो जो पिछाड़ी में आते हैं पार्ट बजाने, तो बाकी इतना समय तो मुक्ति में होंगे ना। कितनी शांति उनको मिल जाती है। 4500 वर्ष, 4500 वर्ष अथवा 4,500 वर्ष वो शांति में रहते। फिर उनका पार्ट ही ऐसा है, शांति में बैठे रहेंगे वो। और हम फिर, हमारा पार्ट कैसा है? हम फिर सुख और शांति दोनों में रहते। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मनुष्य चाहे बस हमको उन जैसी ही शांति चाहिए, वहां हम बैठे ही रहे, ये कहने से नहीं मिल सकती।
हमारे कहने से सोचने से नहीं मिल सकता है, जो जिसका पार्ट है ऐसा ही मिलेगा। अनादि ड्रामा बना हुआ है, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता है। शांति के शौकीन तो सब बहुत है, हर एक को शांति अच्छी लगती। तुम्हारे सुख से भी उन्हों को शांति ज्यादा मिलती है, तुमको फिर सुख और शांति दोनों मिलते हैं। यहां सुख है अल्पकाल का, तुम्हें सुख और शांति दोनों मिलती। आप सोच लो सुख कहां चाहिए, यहां अल्पकाल का मिलेगा इस दुनिया में। हाँ? इसलिए सतयुगी सुख बाबा देते हैं। दोनों बात बाबा कहते हैं, यहां सुख है अल्पकाल का और शांति यहां होती नहीं। इस दुनिया में तो ऐसा ही मिलेगा। हाँ? सदा काल के सुख शांति चाहिए तो सतयुगी बनो। दुखधाम है ना, बाकी जंगल में जाकर बैठ जाना वो कोई शांति थोड़े ही है। अगर वहां शांति है तो फिर वहीं ही बैठे रहे। फिर शहर में आकर इतने फ्लैट साहब क्यों बनाते, बड़े बड़े आश्रम बनाकर यहां क्यों बैठे? वहां ही शांति थी तो यहां क्यों आए? वहां सतयुग में तो शांति ही शांति है। भल पिछाड़ी में जो आते हैं वो समझते हैं कि यहां तो अशांति ही अशांति है, उन्हों को तो शांति है, दूसरों को अशांति में समझते हैं। तो ये बातें बड़ी समझने की। तो मुख्य बात बाबा बार बार यही समझाना चाहते हैं कि जीवन मुक्ति और जीवन बंध और मुक्ति ये क्या चीज है और कैसे मिलती है। जीवन मुक्ति मिलती सबको है। 21 जन्म तुम राज्य करते हो तो दूसरे देरी से आते हैं, वे ऊपर में शांति में रहते हैं। कोई सतयुग में अथवा त्रेता में पीछे आते हैं तो भी है तो शांति धाम में ना, वहां कोई दुख नहीं है, वहां कोई दुख नहीं है, पर और भी कुछ नहीं है। वहां क्या है मुक्ति में? हाँ, कोई सोचे कि वहां मैं बैठा रहूं, पर वहां कुछ है नहीं, वहां कोई दुख नहीं है। फिर नंबरवार आएंगे, हिसाब किताब भी है ना। मनुष्य समझते हैं कि साइंस बड़ी तीखी है, हम कहते हैं हमारी साइलेंस सबसे तीखी है। आध्यात्मिक शक्ति जो है वो सबसे पावरफुल है। बाबा की याद से ही ताकत मिलती है। साइंस माना प्रकृति की शक्ति, साइलेंस माना आत्मा की शक्ति, संकल्प की शक्ति। बाबा की याद से ही ताकत मिलती है। वो साइंस की ताकत से ऊपर चंद्रमा में जाने का पुरुषार्थ करते हैं, और तुम साइलेंस का पावर कितना है? 1 सेकंड में तुम सूर्य चांद से भी ऊपर चले जाते हैं।
सेकंड में संकल्प किया और चले गए। मूल वतन, सूक्ष्म वतन से ऊपर तो कुछ है नहीं। सूर्य चांद से मूल वतन, सूक्ष्म वतन बहुत दूर है। चलो, आज बाबा ने ये राज बताया कि सूर्य चांद से मूल वतन, सूक्ष्म वतन बहुत दूर है। अब ये नहीं पूछना कितना दूर है, हाँ? इसलिए बाबा कह देते हैं किसको मालूम नहीं पड़ सकता है, इतना बाबा बता देते हैं बस। ये है सब डिटेल की बातें। जहां बच्चे पूछने लगेंगे वहां बाबा स्टॉप कर देंगे कि ये व्यर्थ है, इसमें जाने की जरूरत नहीं। खुद को बताना है तो एक दो बात बता देंगे। सूर्यवंशी राजा रानी बनने की तकदीर नहीं है तो कुछ समझ नहीं सकते हैं और ना किसको समझा सकते। ये निशानी है, न खुद समझेंगे न दूसरों को समझा सकेंगे। कोई ऐसे कह न सके मुक्ति, जीवन मुक्ति का ज्ञान मेरे में है। जनक का मिसाल सभी को जेल में डाल दिया। जीवन मुक्ति का ज्ञान कोई दे नहीं पाया तो सबको जेल में डाल दिया। इस समय रावण ने सबको जेल में डाल दिया है। माना इतने कैदी छूट करके आए हैं? रावण की जेल में सारे थे, इतने बाहर आ गए हैं? राम आकर सबको छुड़ाते हैं। बाबा द्वारा तुम निमित्त बने हो सबको रावण के चंबे से छुड़ाकर जीवन मुक्त बनाने के लिए। ऐसा कार्य करने वालों का नाम क्या है? तुम्हारा नाम बाला है, शिव शक्ति सेना। ये तुम्हारा प्रसिद्ध नाम है जो रावण की जेल से छुड़ाने का कार्य करता है। तुम्हारा नाम इस ड्रामा में पिछाड़ी को बहुत ऊंच होना है, इसलिए पिछाड़ी तक टिके रहना है। नाम होता नहीं है, नाम होता नहीं। बाबा कहते अंत तक चलो, अंत में तुम्हारा नाम बहुत ऊंच होना है। जब से बाबा आए हैं तो माताओं का मर्तबा दुनिया में भी बहुत ऊंच हुआ है ना। धीरे धीरे ड्रामा कैसे टर्न हो रहा है ना सतयुग की ओर। बाबा आए तब से बाबा ने आगे किया माताओं को, तो दुनिया में भी बहुत मर्तबा ऊंचा हुआ। पहले विलायत में माताओं का मर्तबा बहुत था। वहां बच्ची पैदा होती तो बहुत खुशी मनाते हैं। यहां बच्ची पैदा होती है तो खटिया उल्टा कर देते। ऐसा किस एरिया में करते हैं? हरियाणा में खटिया उल्टी कर देने का। अच्छा, बर्थडे भी नहीं मनाते हैं। बच्ची पैदा हुई तो उसकी बर्थडे नहीं मनाते। और वैसे कन्याओं का कन्हैया गाया हुआ है, गायन गोपियों का है। और कलयुग में क्या करते? वास्तव में, अब सब सुनो, वास्तव में तुम सब कन्याएं हो। हाँ,
शिव बाबा की है ना सब गोपियां, तुम्हारा ये नया जन्म है, बाकी पढ़ाई में नंबरवार है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता है। शरीर बूढ़ा युवान होता है, बाकी आत्मा कोई छोटी बड़ी या बूढ़ी युवान नहीं होती। कोई झट समझ जाते हैं, किसकी तकदीर में नहीं है तो समझ नहीं सकते। हमें प्रयास करना है अच्छी रीति समझाने का, है ना। जीवन मुक्ति और जीवन बंध ये दोनों इस स्थूल वतन की ही बात है। सतयुग से लेकर जीवन मुक्त होते हैं, जीवन बंद होते हैं द्वापर में। अभी सुख को सब भूल गए हैं, सुख को सब भूल गए हैं, दुख में पड़े हैं। ऐसा कोई है नहीं जो कहे कि हमने 21 जन्म सुख लिया था। अब रावण राज्य होने के कारण सब मुतपलीती हो गए हैं। वहां रावण राज्य ही नहीं तो मुतपलीती हो कैसे सकते हैं। गया भी जाता है योग बल और भोग बल। वहां योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। तुम रसम को जानते हो, सतयुग की रसम को तुम जानते हो कि वहां योग बल से जन्म होगा। दूसरों की बात ही नहीं। अमेरिकन आदि के रस्म रिवाज वो जाने, हम अपनी रस्म रिवाज को जान गए हैं। हा? हम सतयुग के रहने वाले हैं। वहां हमारी रस्म रिवाज भी नहीं होगी, हम उस पर चलेंगे। वहां की रस्म रिवाज क्या होगी? तो बाबा ने उत्तर दे दिया, नई होगी। और कोई बात नहीं बाबा बताएंगे, लेकिन वहां की रस्म रिवाज नई होंगी और उस पर चलेंगे। कैसे चलेंगे? जैसे कल्प पहले तुम चले थे। हाँ? जो हुआ होगा वही अब होगा। हाँ? बाबा क्या हुआ था, क्या हुआ था? बाबा कहते हैं जो हुआ होगा वही अब होगा। कई प्रश्नों का जवाब देना नहीं होता है, वो ऐसे ही जवाब देना होता है। हाँ? बच्चे ध्यान में जाकर रस्म रिवाज देख कर आते हैं, परंतु फिर भी ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। जिन्होंने वहां की रस्म रिवाज बताई वो सब अभी है नहीं, तो इनसे कुछ फायदा तो होता ही नहीं। हाँ? तो सारा मदार है पढ़ाई पर, योग और ज्ञान। योग अर्थात बाबा को याद करना, ज्ञान अर्थात चक्र फिराना। बस ये तो सहज है। बाबा कहते हैं मेरे पास आना है, इसलिए मुझे याद करो। मेरे पास आना है ना, बाबा कहते ठीक से रहना हो तो मुझे याद करो। हाँ? मनुष्य को मरने समय कहा जाता है राम राम कहो, अर्थ कुछ भी समझते नहीं। श्री कृष्ण कहने से भी वहां पहुंच तो नहीं जाते, ले जाने वाला फिर भी एक बाप है।
विकर्म विनाश होने बिगर तुम वापस कैसे जाएंगे? अभी सबकी कयामत का समय, मतलब जाना सबको जरूर है, पर विकर्म विनाश किए बिगर कोई जा नहीं सकेगा। इसलिए ज्ञान योग का पुरुषार्थ जरूर करना पड़ेगा। फिर अपने अपने समय पर आएंगे। ये पॉइंट धारण करनी है, नोट करनी, नोट करनी है भाई। बाबा के ये पॉइंट धारण करनी है और नोट करनी। तुमको माता पिता को फॉलो करना चाहिए। मम्मा कभी किसको तंग नहीं करती थी। मम्मा बाबा को फॉलो करना माना किसी को तंग नहीं करना। कईयों की बहुत रिपोर्ट आती है, मैनर्स नहीं है। परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं तो कितना दिमाग चाहिए। इतना ऊंचे से ऊंचा सुप्रीम टीचर उससे पढ़ते हैं तो कितना दिमाग चाहिए। अच्छी चलन वाले पर सभी का प्यार रहेगा। कोई तो बड़ा तंग करते हैं, अपने आप को ही चमाट मारते हैं तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। गाया भी जाता है, हिंदू लोगों ने अपने आप को चमाट मारी। ईश्वर जो राज भाग्य देता है उनको सर्वव्यापी कह दिया है। ये अपने को ही चमाट मारी, तब ये हाल हुआ है ना। सर्वव्यापी कह दिया, कहीं भी मन लगे, कहीं भी मन जाए जाने दो, क्योंकि सब जगह भगवान है। तो और ही भटक गए। ये अपने को ही चमाट मारी है, तब ये हाल हुआ है। शास्त्रों में दिखाया है कि भगवान कहते हैं कि मैं सर्वव्यापी। गीता शास्त्र में दोनों मत लिखी हुई है ना। वो मेरा धाम है ऐसे भी कहते हैं और मैं सर्वव्यापक हूं ये भी कहते हैं। परंतु भगवान खुद कहते हैं, मैं कोई तुम्हारे जैसा थोड़े ही हूं जो अपने को चमाट मारूंगा। गलत बात कहकर मैं अपने को थोड़ी गिराऊंगा। बताओ, क्या मैं कुत्ते बिल्ली में हूं? बताओ, तुम ही बताओ। बाबा कहते हैं, तुमने मेरी ग्लानि की है। ये भी ड्रामा, फिर भी ऐसे ही होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।